बिल्कुल। द मिडिल क्लास मिस्टेक पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के सबसे आम लेकिन शायद सबसे खतरनाक धोखे पर बात करेंगे। वो आवाज़ जो बाजार गिरने पर हमारे कान में कहती है, भागो, जो बचा है उसे निकाल लो। आज हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथ 42 के जरिए इस आवाज़ के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। बिल्कुल। बाजार की अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह है। ये सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है, ये दरअसल बाजार में फैले डर और लालच का एक मीटर है। और लेखक कहते हैं कि इसी मीटर को देखकर ज्यादातर निवेशक वो गलत फैसले ले बैठते हैं और उस मिथक का शिकार हो जाते हैं कि घाटा बुक कर लो, जो बचा है वही सही। पर मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगा है। आखिर लोग ऐसा सोचते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ डर है या इसके पीछे कोई तर्क भी है, भले ही वो गलत हो? इसके पीछे एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक वजह है। लोगों को लगता है कि जो पूंजी बची है उसे बचाकर बाद में कहीं और निवेश करके घाटे की भरपाई कर लेंगे। अच्छा, कैपिटल प्रिजर्वेशन वाली बात। हाँ, कैपिटल प्रिजर्वेशन। पर यहाँ पर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। हमें लगता है कि हम अपनी पूंजी बचा रहे हैं, पर असल में हम अपने सही होने के एहसास को बचा रहे होते हैं। मतलब घाटा स्वीकार करना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल। इसलिए हम थोड़ा पैसा निकालकर अपनी तसल्ली कर लेते हैं। हाँ, और ये तो इंसान का स्वभाव भी है। मनोवैज्ञानिक इसे लॉस अवर्जन कहते हैं ना। हाँ, कि हमें नुकसान से होने वाला दुख मुनाफे से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक यही कहते हैं कि इस सोच के कारण निवेशक अपनी अच्छी खासी होल्डिंग्स बेचकर एक नुकसान उठाने वाला ट्रेडर बन जाते हैं। ओह, तो निवेश से ट्रेडिंग पर आ जाते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य फिर पैसा कमाना नहीं, बस किसी तरह अपने पिछले घाटे की भरपाई करना रह जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हों और बार बार लेन बदलें, ये सोचकर कि दूसरी लेन तेज चल रही है। हाँ, सही बात है। और अंत में आप पाते हैं कि अगर आप अपनी जगह पे ही रहते तो शायद ज्यादा जल्दी पहुंच जाते। ये तो एक खतरनाक जाल लगता है। एक बार निवेशक इस घाटा पूरा करो वाली सोच में फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल। तो किताब में इसे बचने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, लेखक का असली समाधान सिर्फ 3 नियम नहीं बल्कि एक मानसिकता का स्विच है। वो कहते हैं, शक के समय जूम आउट करें। जूम आउट मतलब छोटी मोटी घबराहट से ध्यान हटाकर अपनी बड़ी तस्वीर देखें। और ये बड़ी तस्वीर 3 चीजों से बनती है: आपके तथ्य, आपके लक्ष्य और आपके सलाहकार। अफवाहों पर नहीं, कंपनी की रिपोर्ट्स जैसे तथ्यों पर ध्यान दें। याद करें कि आपने निवेश शुरू ही क्यों किया था, क्या वो लक्ष्य बदल गया है? और सलाहकार? हाँ, और सबसे जरूरी, सलाह दोस्तों से नहीं, किसी निष्पक्ष सलाहकार से लें। यही घबराहट का असली इलाज है। ये सलाह अच्छी है, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कभी घाटा बुक करना सही नहीं होता? मतलब क्या लेखक एक डूबते जहाज पर भी बने रहने की सलाह देते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेखक घबराहट में अफवाहों के आधार पर बेचने से मना कर रहे हैं, आंख बंद करके हर नुकसान झेलने को नहीं कह रहे। अच्छा। यहीं पर वो सवाल काम आते हैं जो उन्होंने खुद से पूछने को कहा है। आपको ये पता लगाना होगा कि जहाज में सिर्फ तूफान की वजह से पानी आया है या उसमें वाकई कोई छेद हो गया है। ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई स्थायी गड़बड़ है तब तो बाहर निकलना ही समझदारी है, लेकिन सिर्फ बाजार के शोर की वजह से बेचना अपनी दौलत को खुद कम करने जैसा है। तो मतलब अस्थिरता के समय धैर्य और सही विश्लेषण के बीच एक संतुलन नहाना ही कुंजी है। हाँ, ये समझना कि कब हमें तूफान के गुजरने का इंतजार करना है और कब जहाज छोड़ देना है। एकदम सही। चलिए, तो अगली बार हम चैप्टर 5 के मिथ 43 पर बात करेंगे। ये एक और दिलचस्प आदत के बारे में है, जब निवेशक सिर्फ सरकार की घोषणाओं या छोटी मोटी खबरों के आधार पर किसी सेक्टर में पैसा लगा देते हैं। मिथक है, ये सेक्टर बढ़ेगा, सरकार का ध्यान इस पर है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ, अस्थिरता में धैर्य रखना एक कला है, पर क्या हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सही निवेश पर धैर्य रख रहे हैं या एक डूबते जहाज पर? इसका जवाब हमारे विश्लेषण में छिपा है, बाजार के शोर में नहीं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।